हेलो हाय एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये स्टेट पीसीएस और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसके लिए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे देखिए, और इसे हम चैप्टर वाइज जो जिससे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली उसी को हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन को भी साथ में सोल्व करते रहेंगे, ताकि और भी इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको आप सोल्व कर सकें। तो आज का जो अध्याय स्टार्ट होगा वो होगा यूरोपियन कंपनी का आगमन, जहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसको एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो आई एम संतोष एंड यू आर वाचिंग एसन क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, क्योंकि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे, और इन्होंने ही बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट को एक अड्डा के रूप में विकसित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में यूरोपियन शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसमें। पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार कब्जा किया था। पहला ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया था। वो जो फ्रांसीसी गवर्नर, दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर था अल्बुकर्क, जो 1509 में भारत आया था, उन्होंने ही बीजापुर के शासक से गोवा को छीन करके 1510 में उस पर अधिकार किया था। तो ये गलत है। दूसरा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। बिल्कुल सही है, मछलीपट्टनम मीन्स मछलीपट्टनम उसी का नाम है। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लाया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में लगाया था पहला फैक्ट्री। चौथा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास साउथ इंडिया में कब्जा किया था। ये भी सही है। तो इसका रॉन्ग आंसर जो है वो ए है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था? फ्रांसीसियों के बारे में, तो फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना सूरत में 1668 में लगाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से हमें राइट फाइंड करना है। विच ऑप्शन इसमें राइट है? तो हम देखेंगे। पहला है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता का डच उपनिवेश था। कॉलोनियलिज्म नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। और देखिए इसमें से डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। दिस इज द राइट आंसर, एंड सो बी विल बी द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में जो आया था वो फ्रांसीसी आया था। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, ये आपको दिख भी रहा होगा, 1458 में नहीं 98 में आया था। और डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी 1664 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौडीचेरी, जो कि वर्तमान में दिस इज द यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, पुद्दुचेरी अभी नाम है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार इसमें देखना है हमें क्या सही है। तो पौडीचेरी पर जो कब्जा किया था यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। तो किसने कब्जा किया था? पुर्तगाली ने किया था सबसे पहले। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कथन है तो कथन के रूप में यही हो जाएगा, यही आंसर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो 1600 ईस्वी के तकरीबन में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय जहांगीर था यहाँ के, पुर्तगाल या औरंगजेब नहीं था। ये होगा। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों ने भाग्य का निर्णय हुआ था? तो ये हुआ था भाग्य का निर्णय, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें फ्रांसीसियों को हार मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी कि महानतम शासक कौन था? अल्बुकर्क। ये 1509 में भारत आया, और 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पे अधिकार कर लिया था। वहाँ के बीजापुर के जो शासक थे उससे गोवा को छीन लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जहाज था उसका नाम क्या था? वो था रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न देखिए। ये रेड ड्रैगन को लोग किसने पहुंचा था? हॉकिंस 1608 ईस्वी में। केप्ट ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री खोज किसने की थी? तो ये करी थी वास्को डिगामा ने। 1418 में इन्होंने आया, तो जिस रास्ते से आया उसको इन्होंने केप्ट ऑफ गुड होप के नाम से ये फेमस है। अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो अंग्रेज ने कौन सा बनाया था कलकत्ता में? फोर्ट विलियम ने बनाया था उन्होंने। ये राजा विलियम जो तृतीय थे उसके नाम पर ये फोर्ट विलियम बनाया गया है यहाँ पे कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुर्तगालियों का कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो कौन सा स्थान था? वो था गोवा, क्योंकि गोवा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने वहीं पे अपना मुख्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए। भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बार बार आ रहा है, तो ये अल्बुकर्क है ये। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? वो था कोच्चिन। 1503 ईस्वी में यहाँ पे दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कि
जो कि यूरोपियन दुर्ग था। अगला प्रश्न, किन यूरोपियन ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये पुर्तगाली था, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले भारत में आया था 1498 की इसमें 1498 में वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, और ये जो आया था भारत में बेसिकली ये आया था मिर्ची और मसाले की खोज में, एक्चुअली इसको व्यापार करना था। बाद में धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे सेटल होने लगे। नेक्स्ट है ये हमने चर्चा कर ली। और ये 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर देखिए, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया? तो अंग्रेज़ों ने भी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया? सूरत में। 1613 में 16 यहाँ पे लगाया था। दूसरा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश इंडिया ये जो कंपनी था अंग्रेज़ का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बम्बई जो उनको मिला था, ये मिला था उसको पुर्तगालियों से। बेसिकली हुआ क्या था कि वहाँ का जो पुर्तगाली का जो एक राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो था एक चार्ल्स द्वितीय, उससे हो गया था, और उसको पुर्तगालियों ने बम्बई भेंट स्वरूप दे दिया था। तो ये किसने लिया था? ये पुर्तगालियों से। बम्बई में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बम्बई में जो डच ने स्थापित किया वो चिनसुरा किया था। ये 1602 ईस्वी के समथिंग में करा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में यूरोपियन में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किन्होंने यहाँ पे आके अपनी ट्रेड स्थापित करा था, ट्रेड एस्टैब्लिश करा था। तो जिस हिसाब से इनका आना था, जैसे पुर्तगाली पहले आए, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो पौंडीचेरी पे किन्होंने अधिकार करा था? वो करा था फ्रेंच ने। पुर्तगाली ने किया था गोवा पे 1510 में, बताया इन्होंने। और इसके बाद है ट्रावनकोर पे किसने? डच ने करा था। सद्रास पे किसने करा था? ये डेनिश ने किया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस हिसाब से अगर मिला है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। वो था दिस एरिया वॉज बिहार, जहाँ से सोरा और अफीम जो था वहाँ पे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो प्लासी का वो निर्णायक युद्ध था जिन्होंने ये ब्रिटिश कॉलोनिज्म था उसको इस्टेब्लिश करने में बड़ा मदद करा था। और प्लासी के युद्ध के बाद जो था बक्सर की लड़ाई, इसने और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को काफ़ी एक्सटेंड करा था। तो ये प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 23 जून 1757 में लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और तब से इन्होंने यहाँ पे अपनी एक जो टैक्स था उसको कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था बंगाल से। तो ये एक निर्णायक युद्ध था। अगला प्रश्न था, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो भारत में ब्रिटिश संस्थापक जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इन्होंने पहले भारत में आया गवर्नर बनके, और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जो मजबूती प्रदान की, ये था रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने ही द्वैध शासन यहाँ पे स्थापित किया था। द्वैध शासन, ये काफ़ी क्वेश्चन बड़ी बार पूछे जा रहे हैं कि द्वैध शासन की स्थापना किसने करी थी? वो था रॉबर्ट क्लाइव। और इसको खत्म किसने किया था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था, और ये रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर बंगाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेनेसांस मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पुनर्जागरण के बारे में एक्चुअली पूछा जा रहा है, रेनाजेंस। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आइए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसका है कि इसने मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को कम कर दिया। तो सही नहीं, इसमें हमें गलत फाइंड करना है। ये सही है। इसका मानना था कि मानव स्वभाव बहुमुखी है, बिल्कुल। यह अच्छे आचरण से संबंधित था। ये अच्छा आचरण, रिनाजेंस जब भी होता है इनलाइटमेंट, तो कुछ समाज में एक तरह से ये कुछ रिफ्लेक्ट करने को आता है, जो कि कुछ चेंजेस होता है रेनाजेंस की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर है, इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव की आलोचना की। इन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं करा था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल की चिरस्थायी मतलब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने 1793 ईस्वी में पहले 10 वर्षों के लिए इन्होंने लगाया, फिर इन्होंने इसको अस्थायी कर दिया था। इसमें क्या था अस्थायी बंदोबस्त में कि जो भी लैंड था, तो लैंड को इन्होंने दे दिया था मनी लैंडर्स को, ज़मींदारों को, कि आप ये ले लो, और हमें सिर्फ एक फ़िक्स टैक्स चाहिए, जो कि 10/11 था, यानी 89% ऑफ द रेवेन्यू अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था, और 11% उसमें से ज़मींदार लेते थे। तो ये काफ़ी अच्छा भी रहा था किसानों के लिए, बिकॉज, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि उसके लिए एक फिक्स रेवेन्यू हो गया था, जो उससे बजट बनाने में आसानी होती थी, और उन्हें वसूली करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यही एक टाइम था जब बंगाल में ना काफ़ी प्रोडक्शन हुआ, और देश में दूसरा नंबर पे बंगाल आ गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन था। तो ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर देखते हैं, पढ़ते हैं। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे साउथ में मुगल एम्पायर का जितनी उत्तर में। नॉर्थ में मुगल एम्पायर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, ये बिल्कुल सही है। साउथ में उसका डोमिनेंस कम था। और विजयनगर 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये सब नहीं। इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर ये, एक मिनट, ये बिल्कुल सही है। विजयनगर 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, ये भी है, सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस कम था, ये मुगल भी नहीं थे। इसका आंसर तीनों है, राइट आंसर है। इसके हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। जो फ्रांसीसी आए थे यहाँ पे 1664 में, सबसे लास्ट में इन्होंने दिस वाज द कॉलोनियलिज्म फ्रॉम द यूरोपियन, जो सबसे लास्ट में आया वो 1664 में आया था यहाँ पे। और नहीं, 1661 में इसका तो ये हो गया। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कारण था इसका भारत में सफल न होने का, कौन सा कारण था। तो आइए पढ़ते हैं। उन्होंने चंदा हिसाब तथा मुजफ्फरपुर जंग जैसे कमजोर भारतीयों को तब, ये नहीं है। डुप्ले की निर्णायक समय का वापस बुला लिया गया, ये भी नहीं, ऐसा कुछ। इसका राइट आंसर यहाँ पे दिख भी रहा है, और इसका राइट आंसर डी है। उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पता है कि उन्होंने जब भारत में एंटर किया तो वो उस समय जो वहाँ के विक्टोरिया थी या राजा महाराजा थे यूरोप के, वो उतना डोमिनेंस नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी थे यहाँ पे फ्रीली उन्होंने इस्टेब्लिश करा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उन्हें उसको इंक्रीज करा। ये ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे इस पर ब्रिटिश अपने एम्पायर पे। तो ये फ्रांसीसी कंपनी उन्होंने जो था वो अपने वहाँ के सरकार पे ज़्यादा डिपेंड था, इसलिए इसी ग्रोथ कम हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यूरोपियन यात्री कभी वापस यूरोप गया ही नहीं, वो भारत में बस गया। तो कौन सा ऐसा यूरोपियन यात्री जो भारत में बस, वो था मनुची। ये भारत में ये आया और उसके बाद गया ही नहीं, यहीं पे रह गया। चलिए अगला प्रश्न। फ्रांसीसी यात्री टेवनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे। तो जब 17वीं शताब्दी में, ये भी याद रखें, 17वीं शताब्दी में टेवनियर आया था, फ्रांसीसी यात्री भारत आया था। टेवनियर फ्रांसीसी यात्री, जो उन्होंने आके देखा तो ईंट और पंख, ये था मकान, ईंट और पंख के मकान बनाए गए थे। 33वां है कि 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव किया था। तो 19वीं सेंचुरी में रॉबर्ट फॉर्च्यून, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थे, तो इन्होंने यहाँ पे जो इस्टेब्लिश करी थी चाय के उगाने के लिए, इन्होंने संभव करा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस यूरोपियन शासक ने वह यह अवलोकित किया कि ध्यान में रखो कि भारत एक वाणिज्य, विश्व का वाणिज्य है, कि यहाँ का जो ट्रेड है वो वर्ल्ड का ट्रेड है, जो भी इस पर पूरी तरह नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। आपको पता है कि भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, बिकॉज हमारा जो भारत था वो काफ़ी संपन्न हुआ करता था। तो ये जो है रूस का पीटर द ग्रेट ने कहा था कि ये इतना समृद्ध है, जो इस पर अधिकार कर लिया वो समझो कि यूरोप का अधिनायक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस यूरोपीय राज्य ने यह अवलोकित किया कि एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेले जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वालों जगहों में भी, और उससे किसी भी निकम्मे आवारा गर्दों की गुस्ताख नज़रों एवं परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं थी। ये अबेजेएस एबॉयस ने कहा था, ये कथन जो था उनका था। चलिए अब देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, जो यूरोपियन के आगमन का चैप्टर है, इससे लास्ट प्रश्न होगा ये। तो ये है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो पटना जो था वो नहीं था कॉलोनिज्म, इन्होंने जो फ्रांसीसी ने यहाँ पे तब तक अधिकार नहीं करा हुआ था। तो ये था आज का मोस्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन फॉर्म किए जा रहे हैं। जितने भी एग्जाम है आप उसको उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी एग्जाम है उससे मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, जो कि है यूरोपियन कंपनी का आगमन, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, आप इस वीडियो को देखें एक बार या 2 बार, इसके बाद अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को भी दिखाएं, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मैच करने वाले हैं। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न जो वीडियो आएगा वो हम वायसराय पे चर्चा रहेंगे। वायसराय पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और ये आते ही रहेंगे। गवर्नर जनरल वायसराय, इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कब आया, कितने टर्म और किन्होंने क्या काम करा है। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।